आवाज़ में थोड़ी तेज है, कहीं ज़्यादा तो नहीं? नहीं, ठीक है। तो अभी हमने सुना कि हम अपने आप को पवित्र बनाएं। तो मुझे एकदम एक वचन ध्यान में आया, तो वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसकी 16 और 17 आयत। 16 और 17 आयत। हाँ जी, पढ़ेगा कोई? मैं पढ़। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसकी 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ जी, एक मिनट भाई। क्या तुम नहीं जानते? ये पास्टर कुलबीर है। क्या तुम नहीं जानते? आज हमने इतनी उम्र ले ली, ये पवित्र कलाम में लिखा है। हम एक दूसरे को मिलते हैं किसी अनजान जगह, किसी उससे अगर हम किसी को मुखातिब होते हैं, तो क्या आप नहीं जानते? नहीं जानते। तो आज हमें पवित्र जिंदा कलाम बताता है। क्या बताता है? हाँ जी, रिंकू भाई आगे। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। वो ईंट गारे, वचन ये कहता है, पवित्र कलाम कहता है कि वो ईंट गारे पत्थरों के बने मकान में नहीं रहता। वो ईंट गारे पत्थरों के बने मकान में नहीं रहता। वो हमारे अंदर वास करता है। वो सिर्फ हमारे लिए एक सुविधा है। सामाजिक तौर पर इकट्ठे होकर आराधनालय है। वो आराधनालय है। असली चीज तो ये है, यहाँ छुपी हुई है। हाँ जी सर। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब बागे अदन में परमेश्वर संध्या के समय में, शाम को ठंडे समय में आदम और हवा से मिलने के लिए आता था। क्यों? वो उसकी रचना थी, संरचना थी, हाथों से रचा था। परमेश्वर ने अपना श्वास उनमें फूंका था। वो जीवन का श्वास उनके अंदर था जब आदम की रचना हुई। परमेश्वर, क्या तुम नहीं जानते? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब फिर हम क्या हुए? परमेश्वर का आत्मा जब हम में वास करता है तो हम परमेश्वर के मंदिर हो गए। एक ले लैंग्वेज में बोले, वचन में है, मैं अभी आपको रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा। मैं थोड़ा सा मैं भी ढूंढ रहा था, मैं चूक गया। स्वीकार करना चाहिए। जब अगर आपको कुछ नहीं मिलता, मेरा फर्ज बनता है पास्टर आपको भी बोलूं, आपको भी बोलूं, आपको भी बोलूं, किसी को मिलेगा। तो आपने बोला था, हाँ जी बोला था, तो मुझे मिला। एक बार मैं अभी मीटिंग में चल रहा था, एक छोटा सा वचन शेयर कर रहा था, तो मैंने एक उस पर वचन शेयर करते बोला, मैं कहा हाँ एक विषय है जिसके लिए मैं पास्टर साहब से बोलना मांग रहा था कि आप उस पर एक छोटा सा कलाम तैयार करें। तो वो बाद में बोल के मैं भूल गया। अब पास्टर साहब ने खुद फोन किया कि आप कौन सा कलाम चाहते हैं। मैंने कहा सर मिलेंगे तब बात करें। तो ऐसा होता है। इस वजह तुम परमेश्वर, छोटे छोटे परमेश्वर, छोटे छोटे परमेश्वर वचन के अनुसार, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में वास करता है और हम अपने घरों से चलकर आराधनालय में आते हैं, आराधना करने के लिए आते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे साथ है। वो यहाँ मौजूद है। अभी साहब प्रार्थना कर रहे थे, गीत गा रहे थे कि जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां तो हमारे बीच में है। बोल देते हैं हम लोग, जब हम आते हैं, इकट्ठे होते हैं,
तो हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। और जब हम आते हैं तो वो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, तभी तो हम उत्साह से गीत भजन गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वचनों के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। तो आगे वाला अब जो पास्टर साहब ने पढ़ा था उसका आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, 17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, ये नहीं कि जाके जब जैसे अभी आप अपने बैक होम कंट्री में हो रहा है, कहीं चर्च तोड़ रहे हैं, आराधना तोड़ रहे हैं, कहीं तो जला भी दिया अभी यूपी में कहीं, तो वो क्या कहते हैं बाहर निकल कर, ठीक है आप जला दीजिए, बिल्डिंग है वापिस बनेगी। क्यों कहते हैं कि परमेश्वर तो हमारे अंदर वास करता है, तुम हमारी आत्मा को घात नहीं कर पाओगे, तुम हमारे शरीरों को घात कर दोगे। तो हम क्या करते हैं, पास्टर साहब का यही कहना था कि हम अपवित्रताई में अपना जीवन आगे जीते हैं। हम उस अपनी अपवित्रताई, जितने अपवित्रताई के साधन थे वो सब बोल दिए पास्टर साहब ने, और रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कि हम अपने आप को उससे अपवित्र बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, हाँ जी आगे रिजल्ट बताइए आप उसका। तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। जब हम उसके मंदिर को, अब मोटे मोटे गिन लो आप, व्यभिचार, नशा, गलत संगति और जितनी जो चीजें हैं जिनमें हम अपने परिवार को भी लपेट लेते हैं, मेरे परिवार को, जो नशा करता है, मेरे से ज्यादा आप भी जानते हैं आज पंजाब में क्या हाल है, बहन भी अच्छे से जानती है, पूरे का पूरे परिवार के बर्तन भांडे बिक जाते हैं, यहाँ तक कि बोलो। और अब हालात क्या हो रही है, अभी वो कल ही राजू से बात हो रही थी हमारे भाई से, तो कह रहा पाजी शाम में निकलना बहुत मुश्किल है, गाड़ियों पर जाते हैं, मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, जेबों में जो कुछ होता है छीन लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसी नशे से वो पूरे परिवार को भी नाश करते हैं और अपने शरीर को भी नाश करते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए परमेश्वर का पवित्र कलाम, जिंदा कलाम हमें यही बताता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो आगे क्या कहता है, हाँ जी सर। उसे नष्ट करूंगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वही चीज हम देखते हैं वचन में, वचन के अनुसार, और इसी के अपन फिजिकल भी देखते हैं कि जब पवित्र कलाम सुनाया जाता है तो सब लोग बड़ी दीनता, नम्रता से और सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और बड़ी पवित्रता से आराधनालय में आते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। ये तो मैंने कंटिन्यू पास्टर साहब वाले कलाम को थोड़ा सा आगे किया था। तो अब आते हम बीते दिन की घटना के ऊपर। बीते दिनों में जैसा कि पहले मैंने, बड़े दुख की बात है, दुख होता है, माता पिता जब इस दुनिया से रहलत कर जाते हैं तो सब सूना हो जाता है। मेरी मदर भी वहाँ गढ़े में आती जाती थी, पास्टर साहब के पास, बीमार थी, कुछ वो सहायता कर देते थे तो हम थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, नौकरी कर लेते थे। तो फिर बाकी तो वो तो बाद की बातें है, प्रभु अरेंज करेगा, अस्पताल में दे दिया या सफ़र में खर्च हो गया, वो तो प्रभु अरेंज करेगा। हो गया, सारा कुछ अच्छा हुआ। लास्ट के दिनों में जब बेड रिडन हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा भार आ गया। नहीं भैया जी, मैं एक छोटी सी इसके एक उदाहरण बताता हूँ, ज़्यादा समय तो नहीं, 2 बजने वाले हैं। अच्छा, तो क्या है कि एक बुजुर्ग माता किसी कलीसिया में होती है, वो ब्लाइंड है, लेकिन समय पर उसके घर वाले को बोलती है, घर वालों को बोलती है मुझे चर्च में लेके चलो, और सबसे आगे वाले उसके ऊपर बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं। अब पास्टर साहब बड़े परेशान हो गए, हर बार देखे बेचारी से चला भी नहीं जाता, दिखता भी नहीं, बीच में ठंडोलते हाथ मारते, तो वो बैठी है, प्रार्थना करती है।
एक दिन पास्टर साहब से रहने गया तो परमेश्वर के दास ने कहा, माता जी आप घर में रहो तो आओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मौसम भी खराब होता है। कह रही नहीं तो नहीं, मैं यहाँ बैठती हूँ तो आपको दिखाई भी नहीं देता। नहीं, बोले मैं यहाँ बैठती हूँ तो मैं अपने प्रभु को निहारती हूँ, मैं अपने प्रभु को निहारती हूँ, देखती हूँ। जिसका आत्मिक विश्वास है कि मैं आत्मिक आंखों से उसे देखती हूँ और वो मुझे निहारता है, हालांकि वो ब्लाइंड है, भाई मैं उसे निहारती हूँ, वो मुझे निहारता है। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, जिसमें पास्टर भी आ गए, कलीसिया भी आ गए, लाने वाले, ले जाने वाले, परिवार वाले। तो यही हाल हमारे परिवारों में भी जब कोई बुजुर्ग हो जाता है, चाहे वो बेड रीडन है, वो कुछ शांति से लेटा रहता है, लेकिन प्रियजनों उसका मन वो कोई गलत काम नहीं करता, वो हम सबके लिए दुआएं करता है और वो दुआओं का ऐसा असर रहता है। हमने देखा है, मैं जहाँ सर्विस करता था वहाँ से सुबह 7 बजे चलता था गाड़ी लेकर, तो 1 बजे करीब मैं अपने घर पहुँचता था, 12:30-1 बजे। तो मैं घर नहीं बताता था कभी भी फ़ोन करके, क्योंकि रास्ते में कई बार जाम लग जाता है, कहीं गाड़ी खराब हो जाए, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए, फिर घर वाले चिंता करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता था जब मैं अपनी गली में टर्न करता था तो मेरी मदर उठकर अपनी लाइट जला देती, क्योंकि उससे एक अंदरूनी तौर पर आभास रहता था कि कोई आने वाला है। तो माँ बाप का प्रेम ये है। और जब बुजुर्गवार घर से चले जाते हैं तो बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो प्रभु में सो गए एक अनंत आशा के साथ, एक अच्छे जीवन की आशा के साथ, सारे दुख तकलीफों से निजात पाकर वो एक अनंत काल के जीवन। भजन संहिता ज़बूर 116 उसकी 15 आयत, किसी को मिला तो जोर से पढ़े। 116 उसकी 15 आयत। यहोवा दी निगाह विच ओदे संतां दी मौत बहुमूल्य है। ये आप 15 116 की 15 हाँ 116 की 15, थैंक यू फर्स्ट। हाँ मैं पढ़ देता हूँ हिंदी में। यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। अब आप कहेंगे भी एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ अनमोल है, लेकिन जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, प्रभु भी हमें उतना ही प्यार करता है और जीवन की एक अनंत आशा के साथ हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक उसी प्रकार वचन का पवित्र कलाम के अनुसार कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं लाता। सब लोग कलाम के जानने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले, समझने वाले हैं। तो प्रियजनों, यही हमारे जीवन का एक सार रहता है। जब हम लोग इसमें एक मैं आपके लिए छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। लूका रचित सुसमाचार जिसका 15 अध्याय 24 आयत। ये उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी है जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है जो अपना हिस्सा लेकर पिता से कहता है, अपना हिस्सा लेकर वो दुनियावी रूप से चला जाता है, अलग हो जाता है। पिता भी एक दयालु है, दयावान है। जब छोटा बेटा कहता है अपनी मेरा हिस्सा संपत्ति से मेरा हिस्सा दे, तो वो आजकल तो कोई मांग के तो देखे,
आजकल मांगे तो पहले वो तो पिता तो बोलेगा नहीं, उससे पहले 2 और आ जाएंगे लट उठा के। तो उसने बिना, क्योंकि उसका हिस्सा देख लिया, वो दुनियावी रूप से जाकर वो शरीर को गंदा करने, फास्टर साहब का भी पवित्र कलाम यही था, और हर एक दुनियावी उस लुचपन में उसने अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। तो एक पिता क्या कहता है जब वो वापस पिता के पास पहुंचता है, पिता क्या कहता है? 24वीं आयत पढ़िए, 15 की 24। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था। क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था। अब देखो, ये एक दुखित पिता की, चाहे वो खुशी में बोलता है, चाहे दुख से बोलता है, चाहे गिले शिकवे से बोलता है, तो उसको बिल्कुल वो मरा हुआ डिक्लेयर कर देता है कि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, अब मिल गया है। और वह आनंद करने लगे। वह आनंद करने लगे। ये इतनी तो एक संसारिक पिता की आवाज है। तो पीछे हमने 116 में क्या पढ़ा था? यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। तो जब परमेश्वर का बेटा या बेटी प्रभु में सो जाते हैं और सारी दुनियावी झंझटों से, सारी उन चीजों से, चाहे उन्होंने जो किया, लेकिन वो प्रभु में है, जो प्रभु में है, अंगीकार किया है प्रभु का, अपने गुनाहों और पापों की क्षमा मांगी है, अपने आप को पवित्रता में रखा है, तो वहां स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है। और उस आनंद के साथ फिर क्या होता है? देखिए, जब हम गेहूं के दाने का हमने अभी पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 14 का 13, प्रकाशित वाक्य 14 का 13, प्रकाशित वाक्य मैं पढ़ता हूं आपके लिए, 12 से पढ़ेंगे। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। जो पवित्र है वो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। आज्ञाओं को मानते हो तो आप पवित्र हो और अपवित्रताई का जीवन व्यतीत करते हो। इसी के साथ 14 आयत, ये बड़ी ध्यान से सुनिए आप, पढ़िए इनको भैया। 13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, ना कि किसी पास्टर ने बोला, ना किसी प्रचार करने वाले ने, ना किसी बहन भाई ने, ना किसी और ने। मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य है। जो इसमें अलग अलग है, ये परमेश्वर की यूहन्ना को अगुवाई से लिखा गया है। अब है जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं। ये क्या बात है? मुर्दा है पहले ही, तो वो कैसे मरेगा? पहले ही मुर्दा है। जिस प्रकार हम सब लोग बैक होम कंट्री में, गांव में, तो कह रहे हम आटा पिसवाने जा रहे हैं, लेके तो गेहूं जा रहे हैं, लेके तो गेहूं जा रहे हैं, आटा तो पिसवाने, गेहूं पिसवाएंगे फिर ही तो आटा बनेगा।
गेहूं पिसेगा फिर आटा बनेगा, आटे को तो पिसवा नहीं रहे हैं। और गेहूं का दाना कौन है? विश्वासी है। जब विश्वासी, जब तक वो नहीं मर जाता मतलब जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं और एक नए जीवन के साथ हम संसार के लिए अलग हो जाते हैं, मसीह में जिंदा रहते हैं और मसीह हम में जिंदा रहता है। जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, संसार के लिए हम मर जाते हैं, उन सारे पापों क्लापों के लिए हम मर जाते हैं, लेकिन हम मसीही के लिए जिंदा रहते हैं। और जो मुर्दे मसीही में मरते हैं, अब आपको क्लियर हो गया ये? जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, तो पहले तो हमें प्रभु में आना है, बैप्टिज्म लेना है, उससे पहले विश्वास करना है, अपने गुनाहों और पापों का अंगीकार करना है, उस गेहूं के दाने के समान हमें जमीन में पानी में जाना है। जब हम प्रभु में मरते हैं तो वे, आगे पढ़िए, वे अब से धन्य है, आत्मा कहता है, ना मैं कहता, ना पास्टर साहब कहता है, ना कोई और कहता, ये पवित्र जिंदा कलाम प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रेरित ये कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपनी परेशानियों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। वो अपनी सब परेशानियों से, उस हारी बीमारी से, उस बेड रिडन से, उस दुनियावी झंझट से, सबसे मुक्ति पाएंगे। और जो प्रभु में परिश्रम करते हैं, आप लोगों ने परिश्रम किया है, आप लोग कर रहे हैं, हम सब प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं, अपने इस अनुसार, वचन सुनाने के अनुसार हम प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं, कलाम पढ़ने के अनुसार, प्रार्थना करने के अनुसार, चाहे हम किसी को बताते नहीं, बोलते नहीं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बोलने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसने हमारे चित्र हथेलियों पर रखे हुए हैं। उसको पता है बहन किसके लिए प्रार्थना कर रही है, भाई किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, पास्टर साहब किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो हमारे गिड़गिड़ाने को सुनता है और अपने दास दासियों को, जो एक बड़े विश्वास के साथ जब वो प्रभु में सो जाते हैं, तो वो उन्हें अपने पवित्र स्थान में उन्हें जगह देते हैं और अपने दाहिनी ओर रखते हैं। तो इसीलिए कि जो प्रभु में सो जाते हैं, वो उनके जीवन वो धन्य है। इसीलिए भक्तों के, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। प्रियजनों, हम भी अपने आप को, जिस प्रकार हमारा प्रभु पवित्र है, उसी प्रकार अपने आप को पवित्र करें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 55 है शायद, देखिए आपको किसी को मिलता है तो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55। वचन जिंदा कलाम ये कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हमारे जिंदा खुदावन ने उस मृत्यु को हरा दिया और हम एक उस अनंत जीवन की आशा के साथ आज हम
जीवित है और हमारा विश्वास है प्रभु आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और इस कलाम के लिए जो परमेश्वर की ओर से था, हम सब ने सुना। थैंक यू पास्टर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक